सवाल कल से गूंज रहा है। 30 दिनों की जेल पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों की कुर्सी छीनने वाली 3 विधेयकों को आज राज्यसभा ने भी संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया है। ये हमारे संविधान का 130वां संशोधन है जिसके तहत इसे लाया जा रहा है। लेकिन कल जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन के इन 3 बिलों को रखा है, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि विपक्ष की ओर से अब सरकार चोरी के इरादे के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मध्य युग में ले जाने वाला कदम बता दिया है। सवाल यह है कि जिन विधेयकों के दायरे में प्रधानमंत्री भी हो, उन पर विपक्ष इतना डरा हुआ क्यों है? जेल जाने पर सरकार में नहीं रहने के कई बड़े उदाहरण हैं, तो नैतिकता के उसूलों को कानूनी वैधता देने में क्या हर्ज है? इन्हीं सवालों के बीच जब आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, तो लड़ाई ऐसी है कि स्पीकर की चाय पार्टी में प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। क्या ये नए दौर की वो सियासत है जहां सिर्फ हंगामा है? क्या ये वो दौर है जहां पर चाय भी कड़वी लगने लगी है अगर वो पार्टी किसी और की हो? हल्ला बोल में आज चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और जेडीयू समर्थक के तौर पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ माननीय सांसद महुआ माझी जी भी जेएमएम का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जुड़ गई हैं। बीजेपी के भी नेता कुछ देर में हमारे साथ शहजाद जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खाई ऐसी है कि संसद के पूरे मॉनसून सत्र में ना तो सार्थक चर्चा हो सकी और ना ही औपचारिक संवाद का कोई पुल बचा। कार्यसूची में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ चाय की पार्टी में विपक्ष का कोई सांसद नहीं पहुँचा और शालीनता को बनाए रखें। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान काफी गंभीर है। उन्होंने एनडीए सांसदों के बीच कहा कि विपक्ष बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे रहे। विपक्ष में खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अभी बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष की ओर से निजी हमला हुआ है। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना। मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। जेपीसी में भेजे जा चुके जेल से सरकार चलाने से रोकने वाले संविधान संशोधन के 3 बिलों के बहाने अमित शाह पर प्रहार हुआ था। 3 संविधान संशोधन बिलों को विपक्ष वोट चोरी के आरोपों की तर्ज पर सरकार चोरी का हथियार कहने लगा है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी कर रही है और इस बिल के माध्यम से सरकार चोरी करेगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पॉलिटिकली ये आप प्रतिशोध ले रहे हो, पॉलिटिकली आप सारी चीजें आपकी ये पॉलिटिकल वेपन इसे बना रहे हो। पीएम, सीएम और मंत्रियों को दायरे में रखने वाले इस बिल को पहले से जेपीसी में भेजा जाना था, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद मिलकर संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के विरोध की लकीर बहुत गहरी है। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. ये तो नीतीश जी के लिए ला रही है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए ला रही है। ये लोगों का केवल यही काम है, ब्लैकमेल करो। ईडी के केस में पेमेंट एक्ट लग जाए तो बेल तो हो ही नहीं सकता जल्दी। तो ये सब तो टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। देश को बनाने का काम करना चाहिए, तो ये लोग बिगाड़ रहे हैं। अभी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति गिरफ्तार हो तो जेल जाए, और इसी आधार पर पद पर बने रहने का सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का है, जो जेल में रहने के दौरान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे थे और जमानत पर छूटने के दौरान इस्तीफा न देने की दलीलें गिनवाई थी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा
केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों। अब ये 3 नए बिल सरकार से विपक्ष की तकरार के नए मसले बने हैं। विपक्ष के ऐसे तेवरों की वजह से संसद सत्र में सिर्फ हंगामा और स्थगन होता रहा। कभी बिहार में वोटर रिवीजन पर, कभी सीज फायर के ट्रंप के दावों पर, और इन्हीं परिस्थितियों के बीच दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल संसद सत्र के आखिरी दिन पोस्टर के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मॉनसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए, और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। संसद देश की आवाज होती है, लेकिन इसे सिर्फ अखाड़ा मानने वाली राजनीति सिर्फ शोर को जनता की आवाज मानने की भूल कर रही है। आज तक ब्यूरो। ये सवाल कल से गूंज रहा है। 30 दिनों की जेल पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों की कुर्सी छीनने वाली 3 विधेयकों को आज राज्यसभा ने भी संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया है। ये हमारे संविधान का 130वां संशोधन है जिसके तहत इसे लाया जा रहा है। लेकिन कल जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन के इन 3 बिलों को रखा है, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि विपक्ष की ओर से अब सरकार चोरी के इरादे के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मध्य युग में ले जाने वाला कदम बता दिया है। सवाल यह है कि जिन विधेयकों के दायरे में प्रधानमंत्री भी हो, उन पर विपक्ष इतना डरा हुआ क्यों है? जेल जाने पर सरकार में नहीं रहने के कई बड़े उदाहरण हैं, तो नैतिकता के उसूलों को कानूनी वैधता देने में क्या हर्ज है? इन्हीं सवालों के बीच जब आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, तो लड़ाई ऐसी है कि स्पीकर की चाय पार्टी में प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। क्या ये नए दौर की वो सियासत है जहां सिर्फ हंगामा है? क्या ये वो दौर है जहां पर चाय भी कड़वी लगने लगी है अगर वो पार्टी किसी और की हो?